नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूं और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहां हूं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि तालिबान के लोगों और पाकिस्तान के सीमा रक्षकों के बीच हिलमंद प्रांत के सवाली बहरामचे जिले में झड़प हुई है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल से बात करने वाले एक पर्यवेक्षक ने बताया कि यह झड़प आज सुबह शुरू हुई थी और अब तक जारी है। बहरामचे से जारी किए गए वीडियो दिखाते हैं कि तालिबान के लड़ाके इधर उधर जा रहे हैं और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हामिद करजई, देश के पूर्व राष्ट्रपति, ने रोम में ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मुलाकात की है। करजई ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान पश्चिमी देशों के 5 प्रतिनिधियों, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिनिधि और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भी शामिल हैं, से भी मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि उनकी अरागची से मुलाकात रोम में इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास में हुई थी। इन मुलाकातों में राष्ट्रीय संवाद के लागू करने के तरीके और राष्ट्रीय सरकार के गठन पर विचार विमर्श किया गया है। बदख्शान के स्थानीय निवासियों ने बताया है कि तालिबान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख अब्दुल हक बसीक पैसे बांटकर बदख्शान के लोगों के विरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्रोतों के अनुसार बसीक समेत मफसूद्दीन फितरत ने तालिबान के दौरे के दौरान बदख्शान के पीड़ित परिवारों और असंतुष्ट तालिबान नेताओं को पैसे दिए हैं और कुछ असंतुष्टों को नौकरी और पद का वादा भी किया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार लोग और असंतोष अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं। अहमद जान मसूद, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, कहते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति और तालिबान शासन समावेशी सरकार के सिद्धांतों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक लेख में सुझाव दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में शांति सम्मेलन आयोजित किया जाए। तालिबान के कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए नए दस्तावेजों की अब कानूनी मान्यता नहीं है। उमरी ने बुधवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा कि भूमि विवादों का समाधान तालिबान की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वही दस्तावेज मान्य हैं जो कानूनी हों और अपनी मूल संरचना में सुरक्षित रखे गए हों। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अफगानिस्तान पत्रकार केंद्र ने घोषणा की है कि गजनी प्रांत में खुशहाल रेडियो के प्रबंध निदेशक सुलेमान राहिल को फेसबुक पर सामग्री प्रकाशित करने के कारण 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। इस केंद्र ने इस कार्रवाई को अनुचित और अपारदर्शी बताया है और इसकी निंदा की है। रिपोर्टों के अनुसार सुलेमान राहिल ने सोशल मीडिया पर सामाजिक समस्याओं, जिनमें आर्थिक गरीबी भी शामिल है, पर चर्चा की थी। अमेरिका के अफगानिस्तान के पूर्व प्रतिनिधि जल्मी खलीलजाद ने तालिबान द्वारा अपने समूह के सदस्यों की विदेश में जिहाद में भागीदारी को रोकने के कदम की सराहना की है। उन्होंने इस समूह के एक अधिकारी के भाषण का वीडियो साझा करते हुए, जिसमें विदेश में अमीर की अनुमति के बिना जिहाद को अवैध बताया गया था, इन बयानों को एक सकारात्मक कदम करार दिया है। इस हफ्ते तालिबान के एक सदस्य ने इस समूह के लड़ाकों की जिहाद के इरादे से सीमा पार युद्धों में भागीदारी को अवैध करार दिया। पश्चिमी अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र समूह जैश अल-अदल की गतिविधियों ने तालिबान के साथ इनके संबंधों में गंभीर बदलाव ला दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जैश अल-अदल समूह निम्रोज, फराह, हेरात और हेलमंद प्रांतों में मौजूद है और यह 2 शाखाओं में बंटा हुआ है, जिनका नेतृत्व शेख ज़ियाई और मौलवी नेमतुल्लाह कर रहे हैं। सशस्त्र समूह जैश अल-अदल मुख्य रूप से सुन्नी मजहब के बलूच लोगों से बना है और ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में इस देश की सरकार के खिलाफ सक्रिय है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने कहा कि वह ऐसे समझौते के पक्षधर हैं जो पूरी तरह निरीक्षण और परमाणु प्रतिष्ठानों के विनाश की अनुमति दे, बशर्ते लोगों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक है और समाधान संभव है। तालिबान ने पहली बार एक आधिकारिक बयान में अफगानिस्तान की जनता से अपील की है कि वे गजा के समर्थन में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लें। इस समूह के हज और नैतिकता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में इजराइल को सियोनिस्ट और अवैध शासन कहा गया है, जिसे तालिबान के अनुसार गजा में नरसंहार कर रहा है। तालिबान ने इस बयान में जनता और मस्जिद के इमामों से अपील की है कि वे कल शुक्रवार को पूरे अफगानिस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद करें। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही हमास के साथ समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने का इरादा रखता है। हमास के अनुसार इस समझौते में 10 इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले में 23 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम, गजा से इजरायली सेनाओं की पूरी तरह वापसी, मानवीय सहायता भेजना और गजा का प्रशासन एक पेशेवर समिति को सौंपना शामिल है। हालांकि
इजराइल के चैनल पारा ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली अधिकारी ऐसे किसी समझौते की जानकारी नहीं रखते हैं। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। बस अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।